हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं होता है। एक ई कॉमर्स बिजनेस बहुत सारे हार्डवर्क और कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही सक्सेसफुली खड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं स्टेप्स की बात करेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुली ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको 8 स्टेप्स की बात करूंगा, जिसमें से 8 स्टेप्स में 5 रूल हैं जिसको आप जानकर महीने के 1 से 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि मैं लीगल तरीके से कैसे कर सकता हूँ, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पड़ती है, कैसे मैं कानूनी रूप से क्या कोई हेल्प ले सकता हूँ, क्या मैं कोई लोन ले सकता हूँ, मैं कैसे ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि हम ई कॉमर्स बिजनेस क्यों कर रहे हैं। बिल गेट्स ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस है ही नहीं। दोस्तों, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइट्स ने दुनिया को दिखा दिया है कि यही हर एक ई कॉमर्स बिजनेस यानी जो बिजनेस का फ्यूचर है। और क्योंकि इन लोगों ने ई कॉमर्स मार्केट के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है, इसलिए आज ही इतने बड़े साइट्स और ब्रांड बन चुके हैं। अगर अब भी आपको इस बिजनेस में आने का फायदा पता नहीं चला है तो चलिए कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। 2017 से 2018 के इकोनॉमिक सर्विस से पता चला है कि इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट का एस्टीमेट 33 मिलियन के आसपास है, जो कि 2016 से 2017 के ग्रोथ रेट का 19% से भी ज्यादा हो चुका है। तो क्या अब आप तैयार हैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अब जान लेते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ परफेक्ट बिजनेस प्लान एंड मॉडल। जो चीज आपको सबसे पहले करनी है वो ये है कि आपको अपने बिजनेस मॉडल और प्लान के बारे में डिटेल से सोचना है। शॉपी के सीईओ ने कहा है कि ई कॉमर्स एक इंडस्ट्री नहीं है, ये पूरी प्लानिंग है। अब आपके पास 2 तरह के बिजनेस मॉडल के ऑप्शन होंगे, एक सिंगल वेंडर और दूसरा मल्टी वेंडर। दोस्तों, आप इसे अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो सिंगल वेंडर, अगर आपका बजट कम है तो आप सिंगल वेंडर को चॉइस कर सकते हैं। इसमें आप किसी एक टाइप के प्रोडक्ट या फिर सर्विस को अपने ई कॉमर्स साइट पर बेचते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अब उसी तरफ बात करें मल्टी वेंडर, इसमें कई सारे सेलर्स कई तरह के प्रोडक्ट एक ही ई कॉमर्स साइट पर बेचते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म की फायदे भी बड़े होते हैं और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर अपने यूज की सारी चीजें मिल जाती हैं, तो इसमें कस्टमर्स भी ज्यादा आते हैं। इस तरह के बिजनेस में एक सिक्योरिटी ये भी होती है कि अगर आपका सप्लायर किसी भी तरीके से नहीं आ पा रहा है तो आपका दूसरा सप्लायर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट्स भेज सकता है, जिससे आपका कस्टमर बिल्कुल कटेगा नहीं और बना रहेगा। अगर आपको अपना ही प्रोडक्ट सेल करना है तो आप सिंगल वेंडर स्टोर बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके स्टोर पर आकर अपना प्रोडक्ट बेचें तो आप मल्टी वेंडर स्टोर बना सकते हैं। दोस्तों, पहले टाइप में आप जितना चाहें उतना मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट आपका ही है, और दूसरी सिचुएशन में आपको हर सेलर से कमीशन मिलता है। दोस्तों, स्टेप नंबर 2 की बात करें, ब्रांडिंग योर बिजनेस। अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन से मॉडल का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है और आपने अपने प्रोडक्ट और सेलर की लिस्ट भी बना ली है, तो अब बारी है बिजनेस नेम चॉइस करने की। आपको अपना बिजनेस नेम चॉइस करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब आपके नाम चुनते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूं। जिसमें से पहला है नाम छोटा हो, जिसे याद रखने में ज्यादा आसानी हो। दूसरा है आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तीसरा है यूनिक हो और जिसका किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई और मतलब ना हो। जैसे ही आप एक अच्छा नाम चॉइस कर लेते हैं तो आपको इसके लिए एक लोगो भी डिजाइन करवा लेना है, जिससे कंपनी लोगो कहा जाएगा। लोगो बनवाने के लिए आप चाहे तो अपने बिजनेस नेम के पहले लेटर से लोगो डिजाइन करवा सकते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट का लोगो है। अब जब आपने नाम और लोगो फाइनल कर लिया है तो अगला कदम ये होता है कि कंपनी के टाइप को फाइनल करना है। इंडिया में 6 टाइप की कंपनियां होती हैं। इसमें से पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है 1 पर्सन कंपनी, तीसरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, चौथी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पांचवी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और छठवीं है हिंदू अनडिवाइडेड कंपनी। तो दोस्तों, अब इनमें से अपनी कंपनी का टाइप चॉइस करना है। आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं या फिर पार्टनर के साथ मिलकर, इसी से कंपनी का टाइप डिसाइड होगा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर आप कारपोरेट या फिर पार्टनरशिप चॉइस करते हैं तो आपको एक टैक्स आईडी नंबर लेना होगा और टैक्स रिटर्न
रिटर्न फाइल करना होगा दोस्तों। इस टाइप की ऑनलाइन बिजनेस में एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे EIN कहा जाता है, जिसे आपको लेना ही पड़ता है। इसके बाद आपको एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, जिसे आप फाइनेंशियली ईयर में बिजनेस टैक्स भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोल प्रोवाइडर मॉडल को चुनते हैं तो आपको टैक्स ID नंबर लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सोशल सिक्योरिटी नंबर को यूज कर सकते हैं, जो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के टाइम दी जाएगी। अब मैं आपको स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ, रजिस्टर ई-कॉमर्स बिजनेस। दोस्तों, आपको अपनी ई-कॉमर्स बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा। यह ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले DIN को समझ लेते हैं कि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स वहां अपलोड करने होंगे। इसके लिए आपके पास आपका पैन कार्ड और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपको DIN मिल जाए तब आप अपने कंपनी के नाम की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए ROC मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अप्लाई करना होगा। ये काम भी आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। नाम कंफर्म होने के बाद आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कंपनी के बाकी प्रोसेस के लिए। इसके बाद भी आपको कई सारे चीजों के लिए अप्लाई करना होगा, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के लिए, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से PF ओपन करने के लिए, एम्प्लॉय जो होता है स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय स्कीम मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी में इनकॉर्पोरेशन से कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंपनी के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 4 की, ओपन बैंक अकाउंट। एक बार आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद आपको कंपनी के नाम से ही एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना है। आप अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। अगर आपने अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए प्रोप्राइटरशिप मॉडल को चुना है तो GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ही आप कंपनी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 5 की, क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब आप अपनी ई-कॉमर्स बिजनेस 2 तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। इसमें पहला है, एक तो प्रीबिल्ड प्लेटफॉर्म की हेल्प से बनवा सकते हैं जो कि इजी और लो कॉस्ट मैक्सिमम 2 दिन में बन जाएगा। अब दूसरा है, स्क्रैच से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनवा सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल और हाई कॉस्ट और बहुत दिन भी लगेंगे। प्रीबिल्ड प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस के यूज में फायदा ये भी होता है कि आपको कई सारे रेडीमेड टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी पसंद का टेम्पलेट चॉइस कर सकते हैं और खुद भी अपना वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है या फिर सिर्फ HTML आता है तो दोस्तों, और आप किसी डेवलपर को हायर करोगे तो आपको लाखों रुपए का खर्च आएगा दोस्तों। जरा इमेजिन कीजिए, जितने का कमाना नहीं होगा उतना पैसा खर्च हो जाएगा और वही काम आप खुद करेंगे वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स की हेल्प से, तो आप 10 दिन के अंदर अंदर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट 2 दिन के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, आपको सारे काम बिल्कुल इजी तरीके से करना है। दोस्तों, कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिससे आप ई-कॉमर्स बिजनेस बना सकते हैं। अब आपको चॉइस करना होगा कि आपको किसकी हेल्प से अपना वेबसाइट बनाना है। आपका पूरा बिजनेस आपकी वेबसाइट पर ही डिपेंड करता है, तो आपको बहुत सोच समझकर और अच्छे से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना या फिर करवाना है। अब कंपनी के वेबसाइट लॉन्च करने से पहले आपको 2 बातों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जिसमें से पहली है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप अपने वेबसाइट को सेल्फ पोस्ट करेंगे या फिर इसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे जो आपकी साइट को डेली बेसिस पर चलाएगा। अब दूसरी मैं आपको बात करता हूं कि आपको यह देखना है कि डेली आपके वेबसाइट पर जो भी पोस्ट हो रहा है उसमें प्रोडक्ट और सर्विस की पूरी डिटेल, प्रोडक्ट के साफ पिक्चर और ऑफर के साथ दिया जा रहा है या नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं स्टेप नंबर 6 की, पेमेंट गेटवे की। आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इसमें पेमेंट गेटवे सेट करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें हर पॉपुलर पेमेंट मेथड जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जैसे कई ट्रांजैक्शन होते हैं उनके ऑप्शन को ऐड करना होगा। कुछ पॉपुलर पेमेंट गेटवे होते हैं जैसे पेपॉल, पेयू, है ना। ऐसे तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें ऐड करना होगा। इस पर अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे कि इसमें पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है इन द सेम नाम ऑफ द बिजनेस, तीसरा है पैन कार्ड ऑफ द बिजनेस, चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चौथा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, छठवां है
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 7वां है आइडेंटिटी प्रूफ, 8वां है एड्रेस प्रूफ, 9वां है वेबसाइट टर्म्स ऑफ यूज, 10वां है वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी। एक बार जब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे तो आप अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स। इंडिया में सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस के लिए यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिस्टिक्स का मतलब किसी कस्टमर को ऑर्डर भेजने के पूरे प्रोसेस हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। इंडिया में बहुत सारे कुरियर पार्टनरशिप हैं। तो दोस्तों, लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करने के बाद आपको उनकी कॉस्ट को अच्छे से कैलकुलेट करके प्रोडक्ट्स के साथ ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपको लॉजिस्टिक्स की वजह से लॉस ना हो। दोस्तों, आपको अपने कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी यानी COD के ऑप्शन भी देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट्स लेने के बाद ही पेमेंट करना पसंद करते हैं। ये चीज़ आपको हर एक कुरियर कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके लिए आपको कुरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना होगा। आप किसी थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आपका फायदा से मिलेगा। दोस्तों, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट सारे कुरियर सर्विस पार्टनर के साथ लिंक्ड होते हैं। तो अगर किसी कुरियर किसी पार्टिकुलर पिन कोड को सपोर्ट नहीं करता है तो आपके प्रोडक्ट किसी और कुरियर से भेजता है। दोस्तों, लॉजिस्टिक्स की पूरी यही प्रोसेस शिप किए गए सामानों पर भी नजर रखती है, जब तक कि वह कस्टमर को ना मिल जाए। दोस्तों, इसमें कस्टमर भी अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर पाता है, जिससे उसे उस वेबसाइट पर भी बिलीव हो जाता है। अब मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मार्केटिंग, जो कि स्टेप नंबर 8 है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट की तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। वॉलमार्ट के CEO ने कहा है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट खोलते ही वहां कस्टमर की बाढ़ आ जाए। अगर आप सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक क्रिएट करना होगा। ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर है SEO मार्केटिंग। दोस्तों, स्मार्ट मार्केटिंग की पूरी दुनिया आज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज कर रही है। अगर आप ऑनलाइन कस्टमर्स को अपने ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सको तो यही की आपकी सक्सेस होगी। यहीं पर SEO स्ट्रेटजीज काम करती है। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको गूगल के पहले पेज पर लाने में हेल्प करता है। अब मैं आपको नंबर 2 रूल बताता हूँ, चूज राइट कीवर्ड्स। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 1 मिनट में 7 लाख गूगल सर्च की जाती हैं और ग्लोबली 40 लाख सर्च होते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों में आना चाहते हैं तो आपको एक टारगेटेड कीवर्ड का यूज करना होगा। अपने ऑनलाइन बिजनेस को सर्च इंजन में लाने के लिए आपको अलग तरीके से कीवर्ड्स का यूज करना होगा। गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ऑटो सजेशन, तो मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड सजेशन कर रहा हूं जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं इन कीवर्ड्स का यूज करने में, जिससे आपका प्रोडक्ट सर्च इंजन में आ जाए। आपको किसी SEO की स्पेशलिस्ट को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब मैं थर्ड रूल एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूं। एडवर्टाइजमेंट एक दूसरा तरीका होता है जिससे आप कस्टमर्स के आंखों के सामने आ सकते हैं। आप इसके लिए सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पेड ऐड ऑप्शन का यूज करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बात करना हूं स्टेप नंबर 2 यानी रूल नंबर 4 की। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए ये सारे रूल कितने इंपॉर्टेंट हैं कॉमर्स बिजनेस के लिए, जिससे कि आप महीने के 1 से 2 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। तो रिटारगेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग एक बार आपके साइट पर आ जाते हैं और बिना कुछ खरीदे आपकी साइट बंद कर देते हैं, तो उनके कंप्यूटर पर कुकी बन जाता है और उसके बाद जब ये कस्टमर किसी और वेबसाइट पर जाते हैं तब रिटारगेटिंग नेटवर्क से उनकी स्क्रीन पर आपके वेबसाइट के ऐड दिखने लगते हैं। यह तरीका थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़्यादातर इससे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इससे आपके सेल काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ नंबर 5 रूल की, ओल्ड मेथड्स। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं जिससे आप इतने ऑनलाइन प्रमोशन और एक्सपेंसिव रूट से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको, तो आप पुराने मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक पेपर एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर सकते हैं, TV ऐड भी चलवा सकते हैं, होल्डिंग बैनर भी लगवा सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को कह सकते हैं कि वह अपने फ्रेंड और फैमिली को आपका ब्रांड रिकमेंड करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के इस समय में इंडिया के ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही बढ़ रहा है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट कर दें, ताकि मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और समय पर लाने वाला हूं। तो अगले वीडियो तक आने के लिए जय हिंद दोस्तों। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।